अगर अभी आप जो इकोनॉमिक सर्वे अभी हमारा डिक्लेयर हुआ है, उसमें 2026 में जो इंडिया की ग्रोथ दिखाई है 6.8 से 7.2% दिखाई है, व्हिच इज़ वेरी जेन्युइन। क्योंकि जिस तरह से हमारा इंडिया उभरता हुआ एक ग्लोबल में अपनी जगह बना रहा है, वो जो रेट इन्होंने इकॉनमी का हमारा दिया ग्रोथ का, वो बहुत अच्छा दिया है। दो जो इन्फ्लेशन है, वो हमारी कम नहीं होगी, वो उसी तरह से बढ़ती रहेगी। बट अगर इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो उस तरह की चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं। और बजट में जो मैं देख पा रही हूँ कि मिडल क्लास को राहत ज़रूर दी जाएगी। इसमें से पहला है कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 1 लाख तक एग्ज़म्प्ट किया गया था। अभी इस बार उम्मीद लगती है बजट में कि जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा आए, तो एक तो वहाँ रिलीफ मिलने की उम्मीद लगती है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग को और अच्छा बनाने के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको एग्जम्पशन जो है बजट में और ज़्यादा बढ़ाकर दी जा सकती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। लास्ट टाइम जब सरकार ने बजट दिया था, तो अराउंड 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया था। क्योंकि अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे, और जब पैसा ज़्यादा स्पेंड होगा, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से ग्रो होगी। तीसरा, इसमें मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, सरकार ने 2 रिजीम हमारे लगाए थे, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। तो जब ओल्ड रिजीम में जो टैक्स बेनिफिट्स थे, वो न्यू रिजीम में ख़त्म कर दिए गए थे, या कुछ रखे थे और कुछ ख़त्म कर दिए थे। तो मुझे इस बार ये ऐसा लगता है कि सरकार ओल्ड रिजीम में से कुछ बेनिफिट्स जो है न्यू रिजीम में पास ऑन करेगी, ताकि लोगों को अच्छा बेनिफिट और पैसा खर्चने के लिए मिल पाए। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में R&D जो है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ग्लोबल ज़रूरतों को देखते हुए स्किल इनोवेटिव एजुकेशन के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से R&D सेटअप का पिछले बजट में अनाउंस किया गया था, इस बजट में भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएगी। और सबसे ज़्यादा फोकस जो मुझे लगता है रहेगा, डिफेंस सेक्टर पे रहेगा। आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को देखते हुए सरकार डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा फंड इन्फ्यूज़ कर सकती है, ताकि हमारी जो देश की सीमाएं हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा हमारे जो रोड्स हैं अभी जो बन रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोड्स के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी पैसा जो है लगने की संभावना दिखती है। क्योंकि अगर रोड्स और हमारी ये चीज़ें अच्छी होंगी, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के बिजनेस उससे जो हैं और ज़्यादा बढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स को और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे लगता है कि पैसे जो हैं सरकार की तरफ से और अनाउंस किए जा सकते हैं। रूरल जो एरियाज़ हैं, उसमें हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अभी लोगों के पास जितने घर होने चाहिए, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं है, इस करके लोग उतना नहीं बना पा रहे हैं। तो रूरल में जब हम हाउसिंग को एक डेवलप करने की चीज़ों को लेके जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बढ़कर आएंगी। एविएशन इंडस्ट्री या एयरलाइन इंडस्ट्री, जिस तरह से पीछे इंडिगो का केस हुआ और हमारी डिपेंडेंसी एक ही मेजर एयरलाइन पे थी, तो मुझे लगता है बजट में इसके ऊपर भी अनाउंसमेंट जो है आएगी, और लोगों के लिए इसमें नए बिजनेस के स्कोप खुलेंगे।